हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी एमजी ट्रिक्स। आज हम लोग दिसंबर और जनवरी महीने के सभी पुरस्कार 14 जनवरी 2022 तक के जितने भी अवार्ड्स एंड ऑनर अभी तक दिए गए हैं उन सभी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे पुरस्कार मैंने यहाँ इस वीडियो में लिए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार है। इसके बाद हमको ये सारे पुरस्कार देखने को मिलेंगे। रामनाथ गोयनका पुरस्कार, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं, जैसे बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो पर्यावरण क्षेत्र में दिया। तो ये सारे अभी कवर कर लेंगे। साहित्य अकेडमी मैंने आपको पिछले वीडियो में भी पढ़ाया था। तो ये आपके 1.5 महीने के लगभग अवार्ड्स एंड ऑनर कंप्लीट हो जाएंगे इस एक वीडियो से। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहला जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है ये दिया गया है। तो इसमें यहाँ पर श्रेणी दी हुई है और यहाँ पर जो विनर्स हैं उनका नाम दिया हुआ है राज्यों का। ठीक है, जो स्टेट इनको ये अवार्ड मिला है उनका यहाँ पर नाम दिया हुआ है। और जो जल मंत्री हैं आपको पता होगा गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके द्वारा ये दिए गए हैं। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसको चुना गया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ राज्य राष्ट्रीय जल पुरस्कार में उत्तर प्रदेश को चुना गया है। उसके बाद अगर बात करें सर्वश्रेष्ठ जिला, तो सर्वश्रेष्ठ जिला उत्तर प्रदेश का ही है, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर हम बात करें उत्तर क्षेत्र की तो इस तरीके से यह जिलावार जो डिवाइड किया गया है, उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण, ये सब दिया हुआ है। दक्षिण क्षेत्र की बात करें तो सबसे जो सर्वश्रेष्ठ जिला है वो है तिरुवनंतपुरम। सर्वश्रेष्ठ जिला अगर पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो पूर्वी चंपारण बिहार और गोंडा झारखंड। सर्वश्रेष्ठ जिला अगर पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो इंदौर मध्य प्रदेश का है। सर्वश्रेष्ठ जिला उत्तर पूर्वी यानी कि नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र की बात करें तो गोलपारा असम। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत उत्तर क्षेत्र की कौन सी है, धसपद अल्मोड़ा उत्तराखंड। तो ये सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का अवार्ड मिला है जल प्रबंधन के क्षेत्र में। इसके बाद हम बात करें सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का, ये जो दक्षिण क्षेत्र है इसमें मिला है येले रामपुरा पंचायत, तुमकुरू जिला कर्नाटक। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पूर्वी क्षेत्र में ये जो जिला बिहार तेलारी पंचायत को मिला है, बिहार में है। पश्चिमी क्षेत्र की बात करें अगर ग्राम पंचायत तो तख्तगढ़ साबरकांठा गुजरात को मिला है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत उत्तर पूर्वी यानी नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में किसको मिला है, मिजोरम को। और सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय की बात करें तो बापी शहरी स्थानीय निकाय जो कि गुजरात में है उसको मिला है। तो इसमें आपको कम से कम ये तो याद ही रखना है, अगर आप उत्तर प्रदेश लेखपाल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में। और उत्तर प्रदेश का ही जो मुजफ्फरनगर जिला है उसको सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है उत्तर क्षेत्र का। ठीक है, तो ये हमें इतने 2 पॉइंट कम से कम याद रखने हैं। और आपसे ग्राम पंचायत अगर उत्तर क्षेत्र की पूछ ली जाए तो ये भी आपको ध्यान रखना है, धसपद अल्मोड़ा उत्तराखंड। इतना आप याद रख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें रामनाथ गोयनका पुरस्कार जो कि पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है, इस बार का रामनाथ गोयनका पुरस्कार फोटो पत्रकारिता में जीशान ए लतीफ़ को दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीशान ए लतीफ़। इसके बाद ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड ये विरल देसाई को दिया गया है। ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी एग्जाम में के लिए इम्पोर्टेंट है। जो सुशीला देवी पुरस्कार है 2021 का, ये अनुकृति उपाध्याय को दिया गया है। उनकी कृति का नाम है कित्सुंगी। कित्सुंगी अनुकृति उपाध्याय की एक कृति है कित्सुंगी, उसको सुशीला देवी पुरस्कार दिया गया है। ये भी साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये पद्म भूषण अनिल प्रकाश जोशी को। अनिल प्रकाश जोशी को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया है। डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार ये ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी को दिया गया है। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को दिया गया है डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर का पुरस्कार। संयुक्त राष्ट्र की महिला का पुरस्कार दिया गया है दिव्या हेगड़े को। दिव्या हेगड़े को नेतृत्व प्रतिबद्धता 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार दिव्या हेगड़े, ये इंपॉर्टेंट है, जनवरी महीने का ही है ये।
इसके बाद बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड एम्मा रादुकानु को दिया गया है। ये टेनिस की है प्लेयर, ये ध्यान रखना है आपको, ये टेनिस की प्लेयर हैं और इनको स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है बीबीसी स्पोर्ट्स के द्वारा। नाम क्या है? एम्मा रादुकानु। इसके बाद गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 ये सेल को दिया गया है। सेल का मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को दिया गया है ये गोल्डन पीकॉक का अवार्ड। पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का जो सम्मान मिला है वो अबनी लेखरा को मिला है। क्यों मिला है? आपको पता होगा कि अभी जो जापान के टोक्यो में जो पैरालंपिक गेम हुए थे उसमें अबनी लेखारा ने 2 पदक जीते हैं और अपने पदार्पण ओलंपिक में ही, इससे पहले इन्होंने कभी भी ओलंपिक में भाग नहीं लिया था। और 2 पदक में एक आपका गोल्ड मेडल है और एक कांस्य पदक है, ब्रॉन्ज मेडल है। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है किसी भी प्लेयर के लिए, तो इसीलिए इन्हें पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण यानी कि बेस्ट डेब्यू वुमेन का अवार्ड मिला है। मोला ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड कुमार मंगलम बिड़ला को मिला है। टाइम मैगजीन ने 2021 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर किसको चुना है? अब ये ध्यान देना है हमें, अलग अलग संस्थाएं अलग अलग एथलीट ऑफ द ईयर या पर्सनालिटी ऑफ द ईयर चुनती हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा था बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, तो बीबीसी के द्वारा ये चुना गया है एम्मा रादुकानु को। लेकिन टाइम मैगजीन जो कि अमेरिका से प्रकाशित होती है, इन्होंने 2021 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर सिमोन बिलेस को चुना है। ये ध्यान रखेंगे, ये भी एथलेटिक्स से संबंधित है, सिमोन बिलेस। इसके बाद भूटान का आपको याद रखना है, भूटान ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है और उस नागरिक सम्मान का नाम क्या है? नगदग पेलगी खोरलो। तो ये नाम भले ही आप ना याद रखें, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि किस देश ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, तो भूटान आपको याद रखना है। इसके बाद 2021 के लिए टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर एलॉन मस्क को दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर ये जो पर्सन ऑफ द ईयर है या पर्सनालिटी ऑफ द ईयर है, इस तरीके से, या स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर है, तो ये सब ध्यान रखना है आपको संस्था के हिसाब से। तो ये टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर एलॉन मस्क को ए अवार्ड दिया गया है। एलॉन मस्क आपको पता होगा स्पेस एक्स कंपनी के मालिक हैं और दुनिया में सबसे जो सर्वाधिक अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। तो एलॉन मस्क 2021 के टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किसको मिला है? तो ये बहुत ही भारत के लिए गौरवशाली क्षण है, गौरव का पल है कि भारत की हरनाज संधू को 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब मिला है। और ये आपको पता होगा कि इससे पहले किसको मिला था? तो लारा दत्ता को मिला था। तो ये सब आपको नाम ध्यान रखने हैं। रामानुजन पुरस्कार 2021 जो कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, ये नीना गुप्ता को दिया गया है जो भारतीय गणितज्ञ है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रामानुजन पुरस्कार 2021 गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और ये नीना गुप्ता को दिया गया है। इसके बाद बात करें यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार, ये किसने जीता है? तो आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक हैं रूपेश गोयल। इन्होंने यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट का पुरस्कार जीता है। अगला हम बात करें, यहाँ पर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है 56वां और 57वां। तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? नीलमणि फूकन जूनियर को, और ये असम के कवि हैं। और 57वां अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा जाए तो कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजे, इन दोनों व्यक्तियों को दिया गया है। तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूकन जूनियर को और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजे को दिया गया है। इसके अलावा नई दिल्ली के जो निजामुद्दीन बस्ती परियोजना है उसने 2 यूनेस्को के विरासत पुरस्कार जीते हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा अब ये देखिए फिर से संस्था चेंज हो गई है। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किससे सम्मानित किया गया है? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स ने अंजू बॉबी जॉर्ज को वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अलग अलग संस्थाएं अलग अलग तरीके से अवार्ड देती हैं अलग अलग कैटेगरीज में। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में स्वर्ण पदक पुरस्कार किस राज्य ने जीता?
तो इसका आंसर होगा बिहार राज्य ने जीता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का जो 40वां संस्करण हुआ है उसमें बिहार राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का पुरस्कार, ये एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार ये कृषि क्षेत्र में दिया जाता है ना, कृषि क्षेत्र में दिया जाता है एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार। और ये प्रवीण राव को मिला है 2017 से 19 के लिए। तो एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार प्रवीण राव को मिला है। इसके अलावा 7वां बैलन डी ओर ये फुटबॉल के लिए दिया जाता है, बैलन डी ओर, और ये लियोन मेसी ने जीता है। लियोन मेसी कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं। इसके अलावा 31वां व्यास सम्मान, ये भी इम्पोर्टेंट है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये लेखक हैं असगर बजाहत, उत्तर प्रदेश के ही हैं, जो यूपी की तैयारी कर रहे हैं लेखपाल वगैरह की या किसी और एग्जाम की। उसमें ये पूछा जा सकता है कि असगर बजाहत किस राज्य से संबंधित हैं, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। और उनके नाटक का नाम महाबली, ये भी आपको ध्यान रखना है। महाबली नाटक के लिए असगर बजाहत को 31वां व्यास सम्मान दिया गया है। और साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो पिछले वीडियो में मैंने आपको कवर करा दिया था, फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो हिंदी में दया प्रकाश सिन्हा को मिला है उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए, और नमिता गोखले को अंग्रेजी उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए। ठीक है, ये होगा। इसके बाद भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किसको किया गया है? अभिनेत्री हर्षाली मल्होत्रा को। ये भाई मुन्नी है बजरंगी भाईजान वाली, ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया है। इसके अलावा लास्ट का जो आज का लास्ट अवार्ड है वो है पेटा इंडिया का अवार्ड दिया गया है इस बार आलिया भट्ट को। ठीक है, पर्सन ऑफ द ईयर। पेटा एक जो कि जानवरों को संरक्षित करने की एक संस्था है। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल, इस तरीके से इसकी फुल फॉर्म होती है। तो आपको ध्यान रखना है, पेटा का पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है? आलिया भट्ट को। तो इस तरीके से हमारे दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक के जितने भी अवार्ड अभी तक दिए गए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से आपके कवर हो चुके हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपॉइंटमेंट अभी मैं आपको पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जितने भी पिछले महीने और इसमें लगभग आपके 45 डेज़ के जितने भी अपॉइंटमेंट हैं इम्पोर्टेंट, उनको मैं कवर करा दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।